हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। कैसे आप सब लोग, क्या हाल चाल है। तो ये जो सीरीज हमने जेईई मेंस की क्वेश्चंस जो सीईटी में आते हैं वो सॉल्व करने के लिए स्टार्ट करी थी। काफ़ी अच्छा रिस्पांस है आप सब लोगों का। आई एम श्योर आप सब लोग अपने फ्रेंड्स को, अपने ग्रुप्स को भेज रहे हो। ये क्वेश्चंस करने तो सबको मजा आएगा, सबको कोई मैथ्स कितना इंटरेस्टिंग है और डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी हम कितने इजीली सॉल्व कर सकते हैं देख सकते हैं, राइट। विद दिस बेटा, यहाँ पे तो हम कुछ ही क्वेश्चंस कर रहे हैं एमएसटी सीईटी के जो जेईई मेंस से आए हुए हैं। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आप मेरे साथ सिग्मा बैच में कर सकते हैं जो 16 नवंबर को स्टार्ट हो रहा है। बहुत ही बढ़िया बैच रहेगी, सेशंस रिकॉर्डेड रहेंगे लेकिन लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे हम हर वीक में। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी टेस्ट रिवीजन करने में आपको हेल्प मिलेगा, जुगाड़ बहुत सारी चीज़ें हैं, वो भी एट ओनली 1999, राइट। और इसमें अभी डिस्काउंट भी चल रहा है 16 नवंबर तक। फटाफट फटाफट निकल लो, देख लो। ठीक है, चलिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमने ऑलरेडी एक पार्ट कर रखा है, आज पार्ट 2 देखते हैं, राइट। कुछ क्वेश्चंस जो बार बार एमएसटी सीटी में भी आते हैं और हमें जेईई मेंस के मिले हुए। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ऐसा क्वेश्चन देखकर लगता है बड़ा डिफिकल्ट, बहुत टफ। सर क्या करूं, क्या लगता है आप जब देखते हो ऐसा कोई रिलेशन अगर मुझे दिया हो, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड इक्वल टू 3 पाई, ठीक है, यस सर। और ये x पावर 2025 ऐसा कुछ दे दिया, कैसे निकालूंगा मैं। कुछ नहीं करना है बच्चों, इन 3 पाई को इन तीनों में इक्वली बांट दो। मतलब cos इनवर्स x को भी पाई कहो, cos इनवर्स y को भी पाई कहो और cos इनवर्स z को भी पाई कहो। वैसे इसका थ्योरी भी है कि cos जो है वो cos इनवर्स जो है 0 से पाई में हो सकता है, तो यही वैल्यू हो सकती है। बट अगर ये होती भी नहीं तब भी हम ऐसे बांट देते। इसका तो x क्या है, cos पाई, एंड cos पाई क्या होता है -1, तो x -1, सिमिलरली y भी -1 एंड z भी -1। हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व बहुत अच्छे से सर। देखिए अब इसको सॉल्व करें तो -1 पावर 2025 प्लस -1 पावर 2026 प्लस -1 पावर 2027, है ना, यस। तो पता है ना, ऑड पावर के लिए निगेटिव हो जाएगा, इवन के लिए पॉजिटिव, फिर निगेटिव, तो ये सॉल्व होके -1 आ गया, राइट सर। तो ऑप्शन ए इज द आंसर, समझे, है ना सर। ये वाला क्या हुआ, समझ गए ना, -1 का पावर ऑड अगर हो तो -1, इवन अगर हो तो +1, ऐसे करके हमारा आंसर आ गया है। तो वही है, जब भी कोई एंगल दिया हो तो तीनों को इक्वली बांट दो, बहुत आराम से हो जाएगा। 3 पाई इनका एडिशन होना चाहिए, तो ये भी पाई, ये भी पाई, ये भी पाई। वैसे इसका है ना मेन थ्योरी आपको पता है, ऐसा है कि cos इनवर्स x या cos इनवर्स कोई भी हमेशा 0 से पाई के बीच में ही होता है, तो इसका एक्सट्रीम वैल्यू ही पाई है, उसके अलावा ये सॉल्व हो ही नहीं सकता। बट अगर नहीं भी होता ऐसे तब भी हम इक्वली बांट देते। जेईई मेंस का क्वेश्चन है बच्चों, ये सीईटी में पूछा था, ठीक है। अभी देखो अगेन सिमिलर क्वेश्चन है। तो जैसे आपको मैंने बताया था, क्या इक्वली बांट देते हैं, क्या करते हैं इक्वली, tan इनवर्स ऑफ a को π/3 कहेंगे ना, इक्वली बांटेंगे तो क्या होगा, पाई तीनों में बटेगा, π/3 इसको जाएगा, π/3 इसको जाएगा, π/3 इसको जाएगा, राइट। वैसे ही tan इनवर्स ऑफ b, इसको भी π/3 कह देते हैं सर, एंड tan इनवर्स ऑफ c, इसको भी π/3। कुछ लोग हैं जिनको ना इसकी थ्योरी पता है तो वो थ्योरेटिकली भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये एक बहुत सिंपल सा अप्रोच है। a क्या हुआ, tan π/3 मतलब tan 60, तो आपको समझता है कि a √3 होगा, सिमिलरली b भी √3 होगा और c भी √3 होगा। और बस अब ऑप्शंस को देख लो आप, हाँ अब आप ऑप्शंस को एक एक करके सॉल्व कर लो, हो जाएगा आपका सॉल्व। ए ऑप्शन डाला अगर वैल्यू तो √3 प्लस √3 माइनस √3, ए बी सी सब √3 डालेंगे इज इक्वल टू √3 इंटू √3 इंटू √3 3√3, नहीं सर, है ना, ये नहीं है। पहला ऑप्शन गया, क्यों गया, आपने वैल्यू डाला तो ये इक्वल नहीं आते, ठीक है। अगर आप सेकंड ऑप्शन चेक करते हो तो √3 प्लस √3 प्लस √3, √3 प्लस √3 प्लस √3, 2 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3, सर ये भी नहीं आते क्योंकि ये 3√3 होता है, ये 2 टाइम्स है ना, ये सर गलत। यहाँ पे ABC 1 ये भी नहीं आता, तो सर ऑप्शन डी करेक्ट है। ऑप्शन डी देखें सॉल्व करके, यस, √3 प्लस √3 प्लस √3 3√3 इज इक्वल टू √3 इंटू √3 इंटू √3, अगेन √3 का क्यूब विच इज इक्वल टू 3√3, ये हो रहा है सेटिस्फाई। देख रहे हो, तो जिन भी बच्चों को ये 2023 में क्वेश्चन मिला होगा वो डर गए कि यार कैसे करूं। अरे भाई साहब, बहुत इजी मेथड है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, बहुत ही सिंपल अप्रोचेस है, बस ये बताया नहीं है आपको, है ना। आपके टीचर्स सीधा क्या करते हैं, सर फॉर्मूला लगाओ ही लगाओ, अरे हमें फॉर्मूला ही तो डिफिकल्ट जाता है मेरे बच्चों, है ना। तो ऐसे सारा चीज कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस को आप डरोगे क्या, आप बिल्कुल भी नहीं डरेंगे सर, इजीली हो जाएगा, पक्का हो जाएगा सर, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगेन ये जो है tan और ये इस क्वेश्चन को भी ना बहुत अलग अलग अप्रोच से सॉल्व करते हैं, लेकिन मैं क्या करता हूं, मैं जब भी इनवर्स मिलता है ना, इसको मैं कुछ एंगल ए ले लेता हूं, या अल्फा ले लो इसको, ठीक है, इसको क्या कर लो अल्फा ले लो, इसको क्या कर लो बीटा ले लो। तो जैसे ये करते हैं तो ये क्या होगा, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा ढूंढ रहा हूं मैं, राइट। ये पहले वाले को मैंने अल्फा ले लिया, मतलब क्या कि साइन इनवर्स ऑफ 3/5 को मैंने अल्फा लिया, तो यहां से क्या मिलता है कि साइन अल्फा 3/5 है सर। ओके यस। अगर मैं एक ट्रायंगल बनाऊं बेटा, हाँ अगर एक ट्रायंगल बनाऊं तो साइन क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो ये क्या होगा पाइथागोरस से 4। सबको समझ में आता है बेटा, एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर मैंने बनाया, ये एंगल है अल्फा, साइन अल्फा यहां से 3/5 है, तो 3/5 तो ये 4 हो गया सर थर्ड साइड पाइथागोरस ट्रिपलेट के हिसाब से, तो यहां से मुझे tan अल्फा मिल जाता है 3/4, मिलता है कि नहीं, यस सर tan अल्फा मिल जाता है। वैसे ये सेकंड में हमने बीटा रखा है, तो tan इनवर्स ऑफ 2/3 को मैंने बीटा रखा है, तो यहां से मुझे tan बीटा आ गया ना सीधा 2/3। अगर ट्रायंगल बनाता तो मुझे मिल जाता, लेकिन मुझे जरूरत नहीं पड़ी। समझ रहे हो बच्चों, सारे बच्चे मैंने बहुत फास्ट बताया है नो, लेकिन बहुत सिंपल है ना। पहले को अल्फा, जब भी ऐसे रिलेशंस आते हैं पहले को अल्फा दूसरे को बीटा, राइट। जैसे इसको अल्फा ले लिया तो ये साइन इधर गया, साइन अल्फा 3/5, तो हम एक ट्रायंगल बना सकते हैं 3 और 5 अपोजिट हाइपोटेनस, तो ये 4 हो गया, tan निकल गया। वैसे इसको बीटा लिया, tan बीटा आ गया सर, और मेरा क्वेश्चन बन गया tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा। व्हाट इज tan ऑफ a प्लस b सर, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, है ना, यस। अब क्या वैल्यू डालनी है, 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3, बहुत सिंपल सर, क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 और 8 17 ना, 12 माइनस ये 16 6 हो जाएगा सीधा, तो ये मेरा आंसर आ गया बेटा। ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इतनी बार आया है ना, बहुत बार आया है ये क्वेश्चन, बोर्ड में भी मिला है हमको, सीटी में भी काफी बार मिला है। लेकिन आप समझ रहे टाइप ऑफ क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करने वाला हूं मैं, हाँ पक्का समझा, बहुत अच्छे से समझा। एक स्माइल हो जाए, बोलिए मजा आया, MBA मजा बहुत आया सर, राइट। ये क्वेश्चन को सर मैंने तो पहली बार ही देखा ऐसा क्वेश्चन करने में, मुझे डिफिकल्ट जा रहा है सर। बच्चों फिर मैं कह दूं, इन क्वेश्चंस को या ऐसे क्वेश्चंस को डिटेल में देखना हो, सिग्मा बैच भले ही क्रैश कोर्स है मेरा, लेकिन उसमें मैंने बहुत आराम से आपको ये सारी चीजें समझाई है कि कैसे हो रहा है। पूरा एक सेशन होता है ऐसी चीजों पर कि कैसे करेंगे, क्या होगा, बहुत क्वेश्चंस हम उस पर सॉल्व करते हैं, राइट। तो प्रैक्टिस तो वहां ज्यादा होगी ना, तो आप ना जुड़ सकते हैं, देखो गणित अंक ऐप पर आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी जेईई मेंस का क्वेश्चन है, ये सारे ही क्वेश्चन जेईई मेंस के आए नो, राइट, यस। तो जेईई मेंस का क्वेश्चन है ये, कैसे करेंगे सर, तो बेटा अंदर जो है ना, इसको अल्फा ले लो, इसको बीटा ले लो, मतलब सर tan इनवर्स ऑफ 2 मैंने अल्फा ले लिया, तो यहां से tan अल्फा इज 2, cot इनवर्स ऑफ 3 मैंने बीटा ले लिया, तो यहां से cot बीटा इज 3। ओके, अब मेरा क्वेश्चन क्या हो गया बेटा, sec स्क्वायर अल्फा प्लस कोसेक स्क्वायर, ओके, sec स्क्वायर अल्फा प्लस कोसेक स्क्वायर बीटा, ठीक है, यस, ये मेरा क्वेश्चन हो गया, समझ गए। अब देखो मेरे पास tan अल्फा है, cot बीटा है, मैं क्या इसको लिख सकता हूं sec स्क्वायर को क्या 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, क्या यूज किया ना, आइडेंटिटी, राइट। कोसेक स्क्वायर क्या होता है सर, क्या होता है बेटा, बताओ क्या होता है सर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर जो है ना वो कोसेक स्क्वायर होता है ना, यस, सही है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर बीटा, ठीक है। अब वैल्यू देखो सर, tan अल्फा मेरे पास है, तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो कितना हो गया ये पूरा 15। दिस इज माई आंसर, है कि नहीं, इजी। जेईई मेंस में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, यकीन करोगे आप, और ये है हमारा MST CET का भी क्वेश्चन। बहुत बच्चे ऐसे जिनको पता ही नहीं है ना ये सारी चीजें, इसलिए डिफिकल्ट जाता है। अब देखो कितना इजी हो गया, मैं ट्रायंगल बना के भी सेक अल्फा निकाल सकता था, है ना, ट्रायंगल वाली अप्रोच भी, लेकिन सेक को tan रिलेट करता है, कॉट और कोसेक रिलेट करता है, मुझको पता है ना। तो ये टाइप ऑफ 2 टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको अभी फटाफट करा दिए, एकदम क्विक करा दिए। हाँ, 2 टाइप ऑफ क्वेश्चन आपने देखा। पहला टाइप कैसे था, यस, पहला टाइप क्या था, जहां पे मैं, है ना, एडिशन दिया था पाई या 3 पाई, कैसे मैं उसको करता हूं जुगाड़ से। दूसरा टाइप देखा आपने, जब ये इनवर्स से पूछा जाएगा क्वेश्चन, तो हाउ डू आई गो अबाउट दिस, राइट। तो बहुत आराम से सर, बहुत अच्छे से कर लेता हूं मैं, ओके। अरे यार ये क्वेश्चन बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा है सर, हाँ, अरे ये बहुत ही डिफिकल्ट है सर, है क्या डिफिकल्ट, हाँ सर बहुत डिफिकल्ट है, ये करना ही हमको, चलो कर लेते हैं, ओके।
दो दो समेशन सर, मैं तो ऐसे ही डर गया। अच्छा अच्छा, देखो ये क्या है, कॉट ऑफ समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 से लेके 23 कॉट इनवर्स ऑफ 1 प्लस समेशन ऑफ 2k k इक्वल टू 1 से लेके n, ऐसा है ये क्वेश्चन। ठीक है, ओके सर। अब बहुत सारे बेसिक्स मुझको आने चाहिए यहाँ पे, है ना, अदरवाइज ये क्वेश्चन एक्चुअली जेई मेंस का है ना, जेई मेंस में रिपीट हुआ क्वेश्चन नहीं है। अब हमारे सीटी में पूछ लिया सर, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हमें समेशन ही नहीं पता, ये क्या होगा, हमसे होगा ही नहीं सॉल्व। चलो कोई नहीं, आराम आराम से देखते हैं। ठीक है, समेशन का मतलब होता है आप k को 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, 4 डालो और ऐड करो, तो ये 2 बाहर आएगा सबसे पहले तो, है ना। चलो अंदर का टर्म, सबसे पहले अंदर का टर्म मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, बाद में देखेंगे सारा। तो 1 प्लस ये 2 बाहर आएगा, 2 इंटू समेशन ऑफ k वेयर k इज 1 to n। ओके बेटा, तो 1 प्लस 2 इंटू, अगर आप देखो इसको अगर फॉर्मूला पता है तो ठीक है, नहीं तो 1 डालोगे, समेशन में मतलब प्लस, फिर 2, फिर 3, ऐसा कहाँ तक, n तक। इसका मतलब ये होता है समेशन का। ठीक है, कि आप k की वैल्यू 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, 4 डालो, 5 डालो, 6 डालो, कहाँ तक, n तक। क्या आपको दिख रहा है ये AP है ना, यस सर। तो क्या मैं इसको कह सकता हूँ 1 प्लस 2, है ना, AP है सर, कितने टर्म्स है n, तो n/2, याद है सम ऑफ AP, n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट, करेक्ट। कुछ लोगों को फॉर्मूला पता होगा n n प्लस 1/2, बहुत अच्छे, वेरी गुड। 2 और 2 गयो तो क्या 1 प्लस n इंटू n प्लस 1, ये मैंने अंदर का सॉल्व कर दिया। और ये क्या हो गया मेरा, देखेंगे आप अगले स्टेप में, तो ये कॉट बाहर है, समेशन n इक्वल टू 1 से लेके 23 कॉट इनवर्स ऑफ, क्या हो गया मेरे बच्चे, ये 1 प्लस n इंटू n प्लस 1। ठीक है, पक्का, अब तो समझ आया ना अच्छे से। अरे बहुत आराम से सर, है ना, पहली बार कर रहा था मैं ऐसा कुछ, बहुत बहुत बढ़िया, पहली बार कर रहे हो, बहुत बढ़िया, हो तो रहा है ना हमसे सॉल्व। तो आगे कॉट ऑफ समेशन ऑफ, अच्छा अब ये कॉट इनवर्स को मैं टैन इनवर्स में लेके जाऊँ तो क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, तो यस, n इक्वल टू 1 से लेके 23, ये हो गया मेरा टैन इनवर्स ऑफ 1/1 प्लस n इंटू n प्लस 1। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, कॉट इनवर्स को टैन इनवर्स में तो रेसिप्रोकल है ना एक दूसरे के, कॉट और टैन, यस, तो ये 1/, में आ जाता है। बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा, क्या मैं ऊपर वाले टर्म को, ध्यान से सुनो बच्चा, है ना, डिफिकल्ट लग सकता है बहुत सारे बच्चों को, लेकिन समझो ये कैसा है ना, ये ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे, पता है कैसे दिख रहा है, 1/x इंटू वाई दिख रहा है। अगर ऊपर में x माइनस वाई होता ना तो एक फॉर्मूला बन जाता। क्या होता है ये फॉर्मूला, tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y, राइट सर, यस, ये हो सकता था। तो आप देखो नीचे में क्या है, 1 प्लस दोनों का मल्टीप्लीकेशन n इंटू n प्लस 1, तो ऊपर के 1 को मैं ऐसा नहीं लिख सकता, n प्लस 1 माइनस n। अरे वाह सर, लिख सकते हो। तो ये तो वही हुआ ना, x माइनस वाई 1 प्लस एक्स इंटू वाई, है ना, जिसको मैं अगले स्टेप में क्या लिख सकता हूँ बेटा, अगले स्टेप में क्या लिख सकता हूँ, देखा आपने, tan इनवर्स ऑफ पहला टर्म विच इज n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ दूसरा टर्म विच इज n। ये ऐसा हो गया, है ना। बहुत सारे बच्चों के तो ऊपर से ऐसे जा रहा है, जुफ जुफ, कोई नहीं, कोई बात नहीं, समझने की कोशिश करते हैं ना, एक बार में नहीं समझेगा, 2 बार 3 बार, लेकिन बोला ना हमने टॉप करना है तो भाई साहब करके देखना पड़ेगा ना, क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है सर, ये वाला पार्ट थोड़ा समझाओ ना फिर से। अरे आप वीडियो में आगे पीछे कर सकते हो, है ना, भूल गए क्या, यूट्यूब पर हो। ठीक है, फिर भी देख लो कि सर मैं देख रहा था कि 1 इंटू मल्टीप्लीकेशन है, ऊपर सब्ट्रैक्शन अगर आया तो मैं ऐसा कुछ फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ जो मैंने करा। अब चलिए वैल्यू डालते हैं, n को 1 डालेंगे तो क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1, ये मेरा पहला टर्म आएगा बच्चों, प्लस अब जहाँ जहाँ n है वहाँ 2 डालेंगे, tan इनवर्स ऑफ 3 माइनस tan इनवर्स ऑफ 2। अरे सर, है ना, अरे सर कुछ कट हो रहा है क्या, दिख रहा है क्या, यस सर, है ना, दिख रहा है क्या, यस सर, ये और ये कट होते हुए दिख रहा है, बहुत बढ़िया, है ना, बहुत ही अच्छा सर, ये बच रहे हैं। अगर मैं एक और डालता हूँ n की वैल्यू, आप नेक्स्ट 3 डालता हूँ तो अगला टर्म क्या आएगा बेटा, tan इनवर्स ऑफ 4, क्योंकि यहाँ पे 3 डालो ना आपने, 3 प्लस 1 4, यस, माइनस tan इनवर्स ऑफ 3। सर अगले में भी देखो ये और ये कट हो जाएगा। ऐसे करते करते मुझे समझ में आता है आखिरी वाले का सिर्फ फर्स्ट पार्ट बचता है सर, तो चलता जाएगा ये। तो लास्ट टर्म क्या आएगी, जब 23 रखूंगा तो क्या होगा बेटा, 23 प्लस 1 24 माइनस tan इनवर्स ऑफ 23, ऐसे होगा। और ये सब करते 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 ना, डोमिनो इफेक्ट, ये इसके ऐसे करते 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 ये भी कटेगा, ये किसको काटेगा, यहाँ वाले को काटेगा, समझ रहे हो। तो इसका सेकेंड पार्ट और इसका फर्स्ट पार्ट इतना बचेगा सर हमारा। आर वी ऑल गेटिंग बेटा। थोड़ा ये वाला सर पार्ट फिर बताओ ना। देखो जब हम 2 टर्म ले रहे थे तो पहला और आखिरी कट रहा था, तो ऐसे इसका सेकेंड पार्ट बचता है, इसका फर्स्ट पार्ट बचता है।
फिर अगर आप देखोगे तो ये फिर इसको काट रहा था, यहाँ का ही फर्स्ट पार्ट बचता है, ऐसे करते करते यहाँ का सिर्फ फर्स्ट पार्ट बचेगा ना, यस है ना, ऐसी बात हो जाएगी। और अब हमारा आंसर आ जाएगा सर। देखो अब क्या हो गया, बस कॉट ऑफ क्या बचा, tan इनवर्स ऑफ 24 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 है ना, वही सेम फॉर्मूला लगा लेते, tan इनवर्स ऑफ x, तो क्या होता है tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई है ना, यस सर, ठीक है बेटा। तो कॉट ऑफ tan इनवर्स ऑफ क्या हो गया ये 23 अपॉन 25, अगेन इसको tan को कॉट में करना हो तो क्या, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स, तो उल्टा करना पड़ेगा सर 25 अपॉन 23, तो मेरा आंसर क्या हो गया, दिस इज माई आंसर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। देख रहे हो ना क्या क्या हो रहा है सर, कौन सा फॉर्मूला, वही फॉर्मूला लग रहा है मेरे बच्चे, tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y वाला, यस। तो मेरा आंसर क्या आया, देखा आपने लगा होगा कि 25/23 है क्या ऑप्शन में, कहाँ है, यस। मस्त क्वेश्चन था ना, हाँ ऐसे क्वेश्चन सीखने ना आपको इजीली, बहुत आराम से, तो आ जाओ यार, मिल जाओ हमें, कहाँ मिलेंगे आप, सिग्मा बैच में मिलेंगे और क्या, राइट। देखो इसको अगर पहली बार करा है, बहुत टफ लग रहा है, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं क्या, 2-3 बार देखो इसको, हो जाएगा आपका कवर, ठीक है, यस। इजी भी क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं कि डिफिकल्टी आते हैं, जैसे ये क्वेश्चन आप सीधा वैल्यू रख रख के देख सकते हो, है ना, कौन सा वैल्यू है x का जो ये ट्रू कर रहा है। देखो x को 0 रखोगे, बहुत सिंपली tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1, हाँ यस, तो π/4 प्लस π/4 हो गया सर ये ट्रू, यस। तो आप क्लियरली देख सकते हो, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, है ना, ये इजी क्वेश्चंस भी आते हैं, जहाँ पे आपको वैल्यू पूछिए सीधा रख के देखो, क्यों सॉल्व करूंगा मैं। तो ऐसे बहुत अलग अलग क्वेश्चंस हमें करने हैं, है ना, ये तो झांकी है, पिक्चर अभी पूरी बाकी है मेरे दोस्त, है ना, यस। तो आपको ये पूरा कोर्स जो है सिग्मा बैच, हाँ आप आराम से आ सकते हो, जुड़ सकते हो, है ना, सिग्मा बैच गणित अंक ऐप पे जाके देखिए, वीक वाइज शेड्यूल, 11th भी कवर होगा, 12th भी पूरा और बहुत डिटेल में होगा, हर टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे, रिवीजन में आप करा सकते हो कंबाइंड टेस्ट के थ्रू। चैप्टर की टेस्ट तो मिलेगी ही मिलेगी, जैसे चैप्टर खत्म होता है आप देख सकते हो, ये भी आपको मिलेगा, ठीक है। बहुत अच्छे बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया, 99 प्लस 59 बच्चे, किसी का होता है क्या ऐसा रिजल्ट, है ना, देखो आप आराम से, ओके। तो बहुत कुछ है, ओनली एट 1999, और अभी ऑफर चल रहा है, फटाफट उससे पहले ले लो, ज्वाइन कर लो, ठीक है। और जिनको पता नहीं है, हमने संघर्ष बैच पूरे साल का एक बैच था, उसका फेज 2 भी लॉन्च किया, फेज 2 में कुछ ही चैप्टर्स है, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। चलो, सो डाउनलोड द गणित अंक ऐप बच्चों, एंड यस ऑल द बेस्ट। ये हमारी जो सीरीज़ है ये चलते रहेगी, लेकिन आप अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर करो, अपने सारे दोस्तों को बताओ यार ये सीरीज़ जो है ना महाराष्ट्र में बेस्ट सीरीज़ होनी चाहिए, बेस्ट कोर्स होना चाहिए, ठीक है। आई एम श्योर आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे और मैं भी आप लोगों के साथ हमेशा रहूँगा। ऑल द बेस्ट, कीप स्माइलिंग एंड कीप डूइंग योर वर्क, हार्ड वर्क ऑलवेज विन। थैंक यू।